मारवाड़ी लोग हैं, हमारे यहाँ दिन भर पैसे को लेके बात होती है, फिर भी सारे मारवाड़ी एक ही बात कहते हैं, बात पैसा की कोनी। बहुत अच्छे रोहित, क्या बात है, वाह। जबकि होती पैसे की ही है। और भाई साहब ब्रांडिंग सीखनी है ना, लोग बोलते हैं एमबीए कर रहे हैं मार्केटिंग में, फॉरेन जा रहे हैं मार्केटिंग। अरे यार इतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, जालोर आओ और सीखो मार्केटिंग क्या होती है। पानी की बोतल दी गई, वो कंपनी किसी और की, उस पे मारवाड़ी युवा मंच का चिपका के जालोर महोत्सव, जो किसी और का माल कहीं अपनी ब्रांडिंग से दे दे, उससे बड़ा मार्केटर कोई हो सकता है क्या यार? हाँ हाँ, मारवाड़ी को क्या जवाब है? अच्छा मैं भी बेसिकली राजस्थान का हूं, भले ही मुंबई रहता हूं, लेकिन मैं भी राजस्थान का हूं, मारवाड़ी हूं। तो अपन सारे लोग जानते हैं कि अपन क्या हैं। हम मुंबई में रहते हैं, बहुत सारे मारवाड़ी परिवार रहते हैं। मैं नीचे उतरा, मैंने देखा दादाजी अपने पोते को डांट रहे थे। मैंने कहा दादाजी पोते को क्यों डांट रहे हो? बोले बेटा अपन मारवाड़ी है ना। मैंने इसको समझाया कि तू एक सीढ़ी छोड़कर एक सीढ़ी चढ़ाकर, ताकि चप्पल कम घिसे। हाँ, बहुत अच्छे। मतलब मारवाड़ियों का कोई जवाब नहीं। अच्छा देखो, एक ऑब्जर्वेशन मेरा है, अच्छा लगे तो मुझे बताना। भारत में आप किसी से भी पूछ लो कि सबसे बड़े व्यापारी कौन? मारवाड़ी, बराबर है। अगली बात पे ताली आएगी। किसी भी मारवाड़ी से पूछो धंधो किसो चाल रहे हुआ, बहुत अच्छे, बोलेगा मंदो चाल रहे हुआ। अब समझ में ये नहीं आता कि दुनिया झूठ बोल रही है या मारवाड़ी झूठ बोल रहे हैं यार। मतलब हमारा क्या जवाब है? हमारा कोई जवाब नहीं है। हम बड़े अद्भुत लोग होते हैं, है ना। हमारे यहां तो रिश्ता भी जो है ना, वो बड़े अद्भुत अद्भुत रिश्ते हैं। और सास बहू का रिश्ता तो बड़ा कमाल का होता है। हमारे पड़ोस में भी एक मारवाड़ी परिवार रहता है, वहां एक नई नवेली बहू आई, तो सब्जी काट रही थी। तो उसने सब्जी काटते हुए कहा कि सासू मां मैं सब्जी काट ली। सासू मां ने तुरंत टोका, बोले काटनो नहीं बोलिया कर, बोलिया कर सब्जी सुधार दी। बहुत अच्छे। एक हफ्ता बाद सासू जी ने कुत्तो काट लियो। बहुत अच्छे रोहित। बहू जो खुश हुई है, बोला अब जाकर सासू सुधरी है यार। बहुत अच्छे रोहित, क्या बात है। हाँ, हमारा तो मजाक का रिश्ता है। क्या रिश्ता है हमारा? अद्भुत अद्भुत मामला है हमारा। मारवाड़ियों का कोई जवाब ही नहीं है। मैं तो मंदिर भी गया था, राम भैया के ले गए, बोले चलो यार मंदिर जाएंगे, प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए। तो मैं मंदिर गया। हम हास्य के कवि, हम हर जगह अपनी मस्ती में रहते हैं। तो मैंने भगवान से कहा, मैंने कहा हे भगवान आज प्रोग्राम बहुत अच्छा हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए, बहुत अच्छा मुझे सुना जाए, हाँ, और जो पेमेंट तय की उससे ज्यादा मिल जाए। अब मैं खाली हाथ गया था, भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले बेटा वो तू सेब केला फल वल नहीं लाया क्या? मैंने कहा भगवान आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बहुत अच्छे। लेकिन ईश्वर की मूर्ति बनाने वाला ईश्वर से बात करता है। वो कहता है कि हे ईश्वर तू भी कलाकार है, मैं भी कलाकार हूं। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं, और मैंने तुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया रोहित, क्या बात। अगली पंक्ति पर व्यंग पहुंचे तो पीछे वालों की भी तालियां मिले। मूर्तिकार कहता है कि हे ईश्वर तू भी कलाकार है, मैं भी कलाकार हूं। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं, मैंने तुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। पर हे ईश्वर उस समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतलों के आगे लोग शीश झुकाते हैं। क्या बात, बहुत अच्छी बात है रोहित, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे रोहित। हमारा क्या है? हमारा कोई जवाब नहीं है। और देखो हम मारवाड़ियों की असली संपत्ति क्या है? अच्छी बात कहने जा रहा हूं, मनोरंजन पक्ष और अच्छी बात दोनों साथ साथ करेंगे। हम मारवाड़ियों की असली संपत्ति क्या है? हम मारवाड़ियों की असली संपत्ति हमारे बंगले, हमारी गाड़ियां, हमारी हवेली नहीं है। हम मारवाड़ियों की असली संपत्ति हमारा परिवार है, क्या बात, हमारा वाह, संस्कार वाह, है, वाह, वाह, हमारा समर्पण है, हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, जिसके लिए हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। हाँ, तालियां कम बजी यार इस बात पे। हाँ,
नहीं कोई बात नहीं, मारवाड़ी सोशल मीडिया से बाहर लाने के लिए थोड़ा हाँ नहीं प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अरे कोई बात ही नहीं है, क्या सोशल मीडिया, हाँ स्वागत कोई- है। नहीं कोई लोग मोबाइल पे हैं, कोई मोबाइल कोई खास बात है नहीं। वैसे मोबाइल एडिक्शन बहुत ज्यादा हो गया है आजकल, इसमें कोई तनाव की बात नहीं है। देखो पूरी दुनिया ये रिसर्च कर रही है कि जितने भी सफल बिजनेसमैन हुए वो अधिकांश मारवाड़ी हुए। बिल्कुल। और ऐसा क्यों है, मेरा ऑब्जर्वेशन सुनना जो मैं पूरी दुनिया में सुनाता हूं, आपको लगे अगर आज मंच के सबसे छोटे बेटे ने अगर अच्छी बात कही है, बड़ी बात कही है, तो फिर आपकी तालियां भी बड़ी चाहता हूं। हम लोग पूरी दुनिया में इसलिए सफल हैं कि यदि हमारे पास फ्लाइट से चलने का पैसा होता है तो हम ट्रेन से चलते हैं, यदि ट्रेन से चलने का पैसा होता है हम बस से चलते हैं, यदि बस से चलने का पैसा होता है हम ऑटो से चलते हैं, यदि ऑटो से चलने का पैसा होता है हम साइकिल से चलते हैं, यदि साइकिल से चलने का पैसा होता है हम पैदल चलते हैं। चलते रहते हैं, रुकते नहीं है, इसलिए हम दुनिया में तरक्की करते हैं। बहुत अच्छे रोहित, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। हमारा कोई जवाब नहीं है, बाकी आप लोग अच्छा सुन ही रहे हैं। देखो यहाँ देख रहा हूं मैं अधिकांश शादीशुदा लोग बैठे हैं, हाँ उसके बावजूद हंस पा रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, निवेदित करता हूँ, कोई बात नहीं है। हाँ, बात इनकी नई नई हुई इसलिए ज्यादा हंस रही है। नहीं हंस लेना चाहिए। वैसे तो क्या है कि शादी वाला ही मामला है, अभी तो शादियों का सीजन है। जो लोग कहते हैं ना कि मारवाड़ी कंजूस होते हैं, उनको हमारी शादी में बुलाओ, फिर पता चलेगा कि हम मारवाड़ी कंजूस नहीं होते हैं, हम सही जगह खर्चा करना जानते हैं। बहुत अच्छे, वाह बहुत अच्छे रोहित, क्या बात है। मोबाइल की बात कर रहे थे, सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, एक नया शब्द इजाद हुआ, इन्फ्लुएंसर। कितने लोग जानते हैं इन्फ्लुएंसर शब्द को क्या होता है? फिर तो नहीं सुना रहा है कविता भाई, दो ही लोग जान रहे हैं। दूसरा सुनाता हूं। हाँ यार तो कोई बात नहीं, मोबाइल अद्भुत है। मतलब आजकल आप देखो, हाँ मतलब पार्टी में देखो, हर जगह देखो, एक दूसरे से लोग बात कम कर रहे हैं और अपने अपने मोबाइल पर ज्यादा बिजी हैं, है ना? तब दो पंक्तियां आप तक पहुंचे कि न जाने जिंदगी का ये कैसा दौर है। सुनिएगा और दाद दीजिएगा कि न जाने स्वागत है। जिंदगी का कैसा दौर है? ये कैसा दौर है, इंसान खामोश है, ऑनलाइन पर कितना शोर है। आहा, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया रोहित, क्या बात है, वाह। समस्या ये है कि अब हाथ में पकड़े मोबाइल की अहमियत बगल में बैठे हुए आदमी से ज्यादा हो गई है। क्या बात है, वाह। हाँ समस्या ये है, लेकिन कोई बात नहीं, अपन हल्का फुल्का हाथ से करेंगे, हमको समझ में आता है आप क्या सुनना चाहते हैं। हाँ टेंशन बिल्कुल लेना नहीं, जितना समय मेरे पास है मैं कोशिश करूंगा। शादीशुदा लोग बता रहे थे मेरी पिछले दिनों पहली बार शादी हुई, बिल्कुल सही बात है। बड़े लोगों ने समझाया, दुबे जी बैठे हैं, इनको सुनना आप, क्या अद्भुत सुनाएंगे आपको। हाँ दुबे जी भी गए कुंभ नहाने। हाँ तो बोले गए, डुबकी लगाई, फिर वापस आए, फिर वापस गए, फिर डुबकी लगाई, फिर वापस आए। मैंने कहा आप जा रहे हो आ रहे हो, ये क्या चक्कर है? अरे रोहित बोले बहुत सिंपल है यार, मैं जाता हूं, डुबकी लगाता हूं, पाप धोता हूं, वापस आता हूं, मोनालिसा की आंखें देख लेता हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा व्यंग है, क्या बात है रोहित, बहुत अच्छे। तो यार फिर वापस जाना पड़ता है, फिर डुबकी लगाना पड़ता है। तो इसी के चलते बहुत बार डुबकी लगाए, इनको सर्दी हुई है इसका। दुबे जी अद्भुत आदमी है, लेकिन आप सुनना, टेंशन बिल्कुल लेना नहीं। शादीशुदाओं की क्या ही बात करना। हमारे घर पे भी पत्नी जी हैं, बोले पीछे पड़ गई, बोले तुम पूरी दुनिया घूमते हो, मैं घर में रहती हूँ, मुझे घुमाने लेके चलो। बात पहुंचे तो बताना, बहुत बारीक बात कहने जा रहा हूं। बोले घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो। मैं उसे शमशान घाट पे ले गया। वो बोली ये कैसी जगह ले आए हो? मैंने कहा अरे पगली, लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे रोहित। हाँ अरे यार क्या बात है, बहुत अच्छा सुन रहे हो यार आप लोग। हाँ हाँ, पत्नी तो पत्नी होती है, उनसे कोई जीत ही नहीं सकता भाई साहब। हाँ फोन किया यहाँ पे, बोले क्या कर रहे हो? मैंने कहा मन की बात सुन रहा हूं। बोले मेरे मन की तो कभी नहीं सुनी। मैंने कहा यार जो तुम कहती हो ना उसे मन की बात नहीं, मन की भड़ास कहते हैं। हाँ बहुत अच्छा। लेकिन मैं तो सचमुच महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं। देखो हम पुरुषों के खराब मूड में और महिलाओं के खराब मूड में एक लाइन का अंतर है। अंतर समझ में आ जाए तो आप सबकी तालियां भी चाहता हूं। हम पुरुषों के खराब मूड में और महिलाओं के खराब मूड में एक लाइन का अंतर है। हम पुरुषों का खराब मूड एक सामान्य बुखार की तरह है जिसका प्रभाव केवल हम पर ही पड़ता है। महिलाओं का खराब मूड कोरोना वायरस की तरह है, संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभावित करता है। बहुत अच्छे, प्रैक्टिकल अनुभव है, वाह।
एकदम प्रैक्टिकल बात। लेकिन मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि महिलाओं को आप जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा लौटाती हैं। बहुत बढ़िया बात है। हाँ, वाह, जैसे आप इन्हें मकान दें ये आपको घर करके देती हैं। बहुत अच्छे। हाँ, आप इन्हें अनाज दें ये आपको भोजन बना करके देती हैं। क्या बात है, आप इन्हें मुस्कुराहट दें ये आपको अपना दिल दे देती हैं। बहुत अच्छे। मतलब आप महिलाओं को जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा ही लौटाती हैं। तो यदि हम इन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ दें, बहुत अच्छे रोहित, बहुत अच्छे। हाँ, रूप ऐसा सजाओ के छवि कहे क्या बात है, दीप ऐसा जलाओ के रवि कहे क्या बात है, मानता हूं मुस्कुराकर समर्थन दे रहे हैं आप, तालियां ऐसी बजाओ के कवि कहे क्या बात है। बहुत अच्छे। हाँ? वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे नहीं, रोहित। कोई बात नहीं, लेकिन देखो समय बदल रहा है साहब, बहुत जल्दी से समय बदल रहा है। समय कितना बदल गया है, बहुत बदल गया ना। पहले बहू डरती थी कि पता नहीं कैसी सास मिलेगी, अब सास डरती है कि बहू ही मिले। वाह, हाँ, इतना टेंशन आ गया है, जमाना क्या बदल गया। पहले क्या कहावत थी, हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। बिल्कुल सही था ये उस दौर में। अब जमाना बदल गया है, अब महिला हाथ ही सफल आदमी को देती है। बहुत अच्छे। हाँ, हाँ, जमाना क्या बदल गया। आजकल बहुत देखो ना, आप मार्केट में गोरे होने के साबुन के साथ साथ गोरे होने की क्रीम भी बहुत डिमांड में है। ये बात जब मेरे दादाजी को पता चली तो उन्होंने कहा क्या जमाना आ गया है। एक हमारा जमाना था जब हम गोरों को भगाने में लगे थे, वाह, आज सब के सब गोरे होने पे तुले हुए हैं। क्या आज बात सब है, के बहुत सब अच्छे, गोरे होने पे तुले बहुत हुए हैं। आज सब के सब गोरे होने पे तुले हुए हैं। हाँ, तो समय बहुत जल्दी से बदलता जा रहा है। और हम तो क्या है कि राजनीति पर खैर बहुत ज्यादा बात करते नहीं, राजनीति हमारा विषय भी नहीं है। मुझे तो एक छोटा सी कहानी याद आती है। एक फकीर गया राजा के दरबार में गाना गाने के लिए। तो फकीर ने बहुत अच्छा गाया तो राजा ने घोषणा की कि इसे चांदी की माला दे दी जाए। फकीर ने और अच्छा गाया तो राजा ने घोषणा की इसे सोने की माला दे दी जाए। फकीर ने और अच्छा गाया तो राजा ने घोषणा की इसे रहने के लिए महल दे दिया जाए। फकीर बहुत खुश हो गया और गा गा करके अपने घर पहुंचा और उसने अपने घर वालों को बताया कि आज राजा जी ने हमारे गाने का खूब सारा इनाम दिया। कुछ दिन बीत गए, फकीर को मिलने वाला इनाम नहीं मिला। वो राजा के दरबार में फिर गया और कहने लगा, राजा जी आपके द्वारा मिलने वाला इनाम मुझे अब तक नहीं मिला। राजा ने जो जवाब दिया वो अगर सही लगे तो तालियों से आशीर्वाद देना। फकीर ने कहा, राजा जी आपके द्वारा मिलने वाला इनाम मुझे अब तक नहीं मिला। राजा ने कहा, अरे फकीर आदमी ये लेन देन की बात क्या करता है, तू मेरे कानों को खुश करता रहा और मैं तेरे कानों को खुश करता रहा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो यही बात है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अंतिम रूप से मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ, स्वागत है, सभी को सुनना है। स्वागत है। हाँ, दुबे जी एकदम टेंशन में है, बोले भाई सुनना है यार। नहीं, वो यही सोच रहे हैं कि वो गोरे करने वाली क्रीम कौन सी थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। राम अकेला जी को पता नहीं है, मैं दुबे जी के साथ ज्यादा रहता हूं इसलिए मुझे पता है। इन्होंने मेरे बैग में से एक दिन क्रीम निकाली भी और लगाई, क्रीम खुद काली हो गई भाई साहब।